क्योंकि ये नारद तारकासुर को भयभीत होता हुआ देख ही नहीं सकता। नारायण नारायण। नारद, क्या तुम मुझे भयभीत करने का दुस्साहस कर रहे हो? मैं भक्ति हूँ, सत्य का पालन करवाने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, सदाचार का पालन करवाने वाली पूजा। तारकासुर के अत्याचारों से पृथ्वी के ऋषि मुनि त्राहिमाम कर उठे। दिति के प्रताड़ित करने पर कश्यप पर क्रोधित भयासुर ने दिति पर ही प्राण घातक प्रहार का प्रयास किया। शुक्राचार्य ने दिति की रक्षा करते हुए अपनी दिव्य शक्ति से भयासुर को अचेत कर दिया। शुक्राचार्य से तारकासुर की भावी पत्नी शांभुकी के विषय में सुनकर स्वर्गाधिपति स्वयंभू तारकासुर की जय हो। इस प्रकार चकित होकर अपने मतवाले नेत्रों से न देखें स्वर्गाधिपति। हम तो स्वर्ग की अप्सराएं हैं। स्वर्ग सम्राट को प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी नृत्य कला आपकी उद्विग्नता का अंत कर देगी। हमारे इस मनमोहक नृत्य को देखकर आप देवी शची को भूल जाएंगे सम्राट। हाँ सम्राट, हमारे पैरों में पड़ी ये पायल की छन छन और हाथों में पड़े कंगन की खन खन आपको प्रसन्न कर देगी। देवी सची को विवश करने के लिए पृथ्वी लोक पर जाने की आवश्यकता नहीं है असुरों। देखते हैं कि स्वर्ग की ये अप्सराएं अपनी छन छन और खन खन से हमारे उद्विग्नता का अंत किस प्रकार करती है। स्वयंभू, स्वयंभू। छन 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 छन
छन छन छन पायल छनके खन 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 कंगना खनके छन 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 पायल छनके खन 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 कंगना खनके पायल छनके कंगना खनके पायल छनके कंगना खनके गीत सुनाए नव यौवन के नव यौवन के स्वयंभू, स्वयंभू, तुम क्या मुझे मूर्ख समझती हो अप्सराओं? अरे इतनी मदिरा से स्वयंभू तार का सुर निडाल तो क्या उन्मत्त भी नहीं होता। सैनिकों, इन अप्सराओं को बंदी बना लो। सुंदर सची की खोज में पृथ्वी वासियों पर अत्याचार प्रारंभ कर दो। स्वयंभू! अनर्थ हो गया सुरराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया सुरराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया सुरराज। स्वयंभू, तीनों लोकों के स्वामी स्वयंभू तार का सुर के इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी अनर्थ हो ही नहीं सकता। किंतु तुम सब हीरों की भांति व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या तुम अपनी असुरी वृत्तियां पृथ्वी लोक पर छोड़ाए? क्षमा असुरराज, क्षमा, क्षमा असुरराज। मूर्ख, मूढ़ बुद्धि, क्या तू नहीं जानता कि असुर जाति में क्षमा का कोई स्थान नहीं? स्वयंभू तार का सुर दुष्टता करने वाले को क्षमा नहीं मृत्यु दंड देते हैं। असुरराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आपकी महान शक्ति को चुनौती देने की दुष्टता की है। हाँ? दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नाम तनिक आदर से लो, आदर से। दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु हैं। अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्य माता दिति के सम्मुख अनेक असुरों को अपने विद्युत प्रहार से समाप्त कर दिया है। असंभव, असंभव। दैत्य शत्रु शुक्राचार्य ने तो आपके सर्वनाश की भी घोषणा की है। असत्य, 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 घोर असत्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्य शत्रु हो ही नहीं सकते। तुम सब उन भीरू देवताओं से मित्रता करके स्वयंभू तारकासुर के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। तुम सब। यदि आपको हम पर विश्वास न हो महाबली, तो आप स्वयं ही कश्यप आश्रम में जाकर देख लें। असुरों के रक्त रंजित शव स्वयं ही आपका संदेश समाप्त कर देंगे। दैत्य सेनापति भयासुर कहाँ हैं? वे आहत दैत्यों को संगठित कर शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। यदि ये सूचना सत्य रही, मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 21 पीढ़ियां अपाहिज होकर जन्म लेंगी, अपाहिज होकर। नारायण नारायण, जय श्री महागणेशाय नमः। स्वयंभू नारद, नारद, क्या तुम्हें मेरे सम्मुख आने से भय नहीं लगता? नारायण नारायण, मुझे किससे भय लगेगा सुरराज? आपसे अथवा आपके क्रोध से? दोनों से नारद, दोनों से। नारायण नारायण। असुरराज, अपने दुष्कर्मों के कारण आपने अपने सर्वनाश की भूमिका स्वयं ही रचा ली है। अब जिस प्राणी का सर्वनाश होना निश्चित हो, उससे कैसा भयभीत होना? और रहा आपके क्रोध का प्रश्न, तो क्रोध तो स्वयं ही आपका सर्वनाश कर देगा। नारायण नारायण। नारद,
अपनी चतुराई से हमें भ्रमित करने का दुस्साहस ना करो। हम तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। तुम देवताओं के मित्र और ऋषि होने के साथ साथ असुरों के परम शत्रु हो। फिर तुम्हारा स्वर्ग लोक में आने का साहस कैसे हुआ नारद? नारायण नारायण, अपने प्रेरणा स्थल पर आने के लिए असुरराज साहस की नहीं, प्रेम की आवश्यकता होती है। अर्थात इसी स्वर्गलोक में मैंने देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण की, इसीलिए स्वर्गलोक में बार बार आना यह मेरा कर्तव्य नहीं, धर्म भी है। ना नारद, अब ये स्वर्ग देवताओं के नहीं असुरों के अधीन हो चुका है। तो तुम यहां अपना कौन सा धर्म कार्य सिद्ध करने आए हो नारद? नारायण नारायण, असुरराज, किसी प्राणी के जीवन की रक्षा करने से श्रेष्ठतम कोई कार्य हो ही नहीं सकता। किस प्राणी की जीवन रक्षा करने पधारे हो तुम? किसकी? नारायण नारायण, दुर्भाग्यवश वो प्राणी मेरे सम्मुख ही खड़ा है। नारद, तुम क्या कहने के इच्छुक हो? शांत हो जाओ असुरराज, कहीं ऐसा ना हो कि आपका क्रोध ही आपका सर्वनाश कर दे। मेरा सर्वनाश? स्वयं तारकासुर का सर्वनाश? ये मूढ़ बुद्धि, मैं स्वयं सर्वनाश की ऐसी धधकती हुई ज्वाला हूं जो इस संसार का सर्वनाश कर देगी। तुम अपनी चतुराई भरी बातें बंद करो और जो कहने आए हो वो कहो और यहां से प्रस्थान करो। अपनी बात कहने के पश्चात मैं यहां एक क्षण भी नहीं रुकूंगा तारकासुर, क्योंकि ये नारद तारकासुर को भयभीत होता हुआ देख ही नहीं सकता। नारायण नारायण। नारद, क्या तुम मुझे भयभीत करने का दुस्साहस कर रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मुझे भयभीत करने का दुस्साहस करने वाला क्षण मात्र में अपनी बात कहने के पश्चात मैं यहां एक क्षण भी नहीं रुकूंगा तारकासुर, क्योंकि ये नारद तारकासुर को भयभीत होता हुआ देख ही नहीं सकता। नारायण नारायण। नारद, क्या तुम मुझे भयभीत करने का दुस्साहस कर रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मुझे भयभीत करने का दुस्साहस करने वाला क्षण मात्र में यमलोक पहुंच जाता है? नारायण नारायण, मुझे यमलोक का भय ना दिखाओ तारकासुर। हाँ, यदि स्वयं वहां से बचने का उपाय सुनना चाहते हो तो सुन लो, अन्यथा मैं चला। ठहरो नारद, किस उपाय का उल्लेख कर रहे थे? नारायण नारायण। तारकासुर नारायण नारायण, असुर राज तारकासुर, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित हूं कि संसार को अपनी दैत्य शक्ति से भयभीत करने वाला असुर राज तारकासुर अपनी मृत्यु के नाम से कितना अधिक भयभीत है। नारायण नारायण। तारकासुर, तुम्हें मृत्यु के मुख में पहुंचाने वाला शिवपुत्र जन्म ले चुका है। ये नहीं हो सकता। आप सत्य कह रहे? आप सत्य कह रहे? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता नारद। नारद के मुंह से निकला हुआ हर वचन सत्य का प्रमाण है। यदि शिवपुत्र से अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो अपने अत्याचारों को रोक दो और तुरंत ही ये स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक के अंधकार में चले जाओ। नारायण नारायण। असुरवीरों, शीघ्र कैलाश जाकर उस शिवपुत्र को समाप्त कर दो। और यदि शिव पार्वती के शक्ति के कारण ना कर पाए
तो उसका हरण करके उसे यहाँ ले आओ। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ। मदिरा 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 लाओ, मदिरा लाओ, मदिरा। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।